गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। तुम लोग यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अदरवाइज ना बहुत डिमोटिवेशन सा फील होता है, डिमोटिवेटेड टाइप फील होता है। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे अच्छे से। तो RBI इंक्रीजेज लिमिट फॉर कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर। कोलैटरल का आपको हिंदी पता है? एग्रीकल्चर का तो पता ही होगा। कोलैटरल का हिंदी होता है संपार्श्विक। क्या होता है? संपार्श्विक। अभी मैं लिखूंगी तो आपको दिखाई देगा, ठीक है? फ्री के लिए हम लिखेंगे रहित या मुक्त, लिमिट के लिए लिखेंगे सीमा, ठीक है? और इंक्रीजेस के लिए लिखेंगे बढ़ाई। तो RBI ने संपार्श्विक ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये एक फाइनेंशियल टर्म है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो। अगर आपको ये ना समझ में आए, ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो आप कोलैटरल लिख सकते हैं, ठीक है? संपार्श्विक रहित सॉरी मेरा ये पेन ना क्या कर रही हूँ, संपार्श्विक रहित कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, पहले लाइन का ट्रांसलेशन। RBI ने संपार्श्विक रहित कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई। ओके, लोन कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई। ओके, दिस मूव एम्स टू प्रोवाइड एनहांस्ड फाइनेंशियल एक्सेस टू फार्मर्स। इस कदम का उद्देश्य, एम्स के लिए क्या लिखेंगे हम? उद्देश्य। इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर, एनहांस्ड का हिंदी होता है संवर्धित, लेकिन यहाँ पे संवर्धित नहीं उतना जम रहा है, तो बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करने के लिए है। इसका उद्देश्य ये है। चलो इसको लिखते हैं तो बन जाएगा, ठीक है? इस कदम का उद्देश्य, इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर फाइनेंशियल के लिए क्या लिखते हैं? वित्तीय, ठीक है? किस उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करना है, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस है पूरा, उसका थोड़ा सा पार्ट हुआ। इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करना है। Ensuring they have sufficient resources to meet their operational and developmental needs without the burden of providing collateral. चलो, कोलैटरल का बता दिया, संपार्श्विक। प्रोवाइडिंग का हम कर सकते हैं प्रदान करना या देना, ठीक है? बर्डन का हो जाएगा बोझ। विदाउट के लिए हम लिख देंगे रहित। नीड्स के लिए, डेवलपमेंटल नीड्स के लिए लिखेंगे विकास हेतु आवश्यकता या परिचालनात्मक आवश्यकता, ठीक है? उनकी हो जाएगा। मीट के लिए लिखेंगे पूरा करना। सफिशिएंट के लिए पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेज के लिए संसाधन, ठीक है? इंश्योरिंग का होता है सुनिश्चित करना, ठीक है? तो बेहतर वित्तीय पहुंच प्रदान करना है, जिससे क्या होगा? जिससे यह सुनिश्चित होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास संपार्श्विक देने या प्रदान करने के बोझ के बिना
उनकी, ये उनकी किसके लिए है, इस वाले देयर के लिए, उनकी परिचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं लिख सकते हैं, ज़रूरतों भी लिख सकते हैं, ठीक है। विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट देयर ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स विदाउट द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग कोलैटरल। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। अब हम पहले यहाँ के वर्ड्स बता देती हूँ, पीछे से बताती हूँ, ठीक है। बोरोअर का होता है उधारकर्ता, लाख लाख, पर का होता है प्रति उधारकर्ता, मतलब पर इज प्रति, लोन लिमिट ऋण की सीमा, एग्जिस्टिंग मौजूदा ऋण की सीमा, एग्जिस्टिंग इज मौजूदा। एलिड एक्टिविटीज़ को बोलते हैं संबद्ध गतिविधियाँ, ठीक है, संबद्ध गतिविधियाँ। लोन्स का हो गया ऋण, और इंक्लूडिंग यानी कि शामिल है, एग्रीकल्चर लोन्स, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे, यहाँ से लिखती हूँ ताकि तुमको समझ में आए बेहतर। इंग्लिश का पार्ट भी दिखना चाहिए, ओह थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा लगता है, ठीक है। संबद्ध, आधा ध आता है, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक, संबद्ध गतिविधियों के लिए कहाँ है हमारा, हाँ, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, ओके, संपार्श्विक के लिए के लिए ऋण सहित संपार्श्विक मुक्त, रहित ऊपर सहित है तो नीचे मुक्त कर सकते हैं, अदरवाइज रहित सहित एक जैसा लगेगा। रहित कृषि ऋण की मौजूदा सीमा 1.6 लाख, 6 लाख प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो ये हो गया तुम्हारे इस पैसेज का ट्रांसलेशन कंप्लीट, ठीक है। आ रहा है समझ में? कुछ अगर डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने सारे वर्ड्स बताए हैं, और जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे कोलैटरल हो गया, वो अगर संपार्श्विक नहीं याद आता है तो उसको आप देवनागरी में लिख सकते हैं, ओके। बाकी ये रहा, हो गया आपका ट्रांसलेशन छोटू सा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय।